हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो वीकली चार्ट का सेशन है उसके सीरीज़ में एक और नया वीडियो लेके आए हैं। सो यहाँ पे ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि एक और हफ्ता निकल चुका है और जहाँ पे लोग अटकलें लगा रहे थे कि निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वहाँ पे आप अगर मेरा सीरीज़ देखते हैं तो वहाँ पे मैंने बताया था कि प्रोबेबली अगर ये होल्ड कर जाता है तो ऊपर जाएगा और बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पे लेवल्स खुले हुए हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, वॉलेटिलिटी आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। सो यहाँ पे दो चीज़ मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट के सेशन में अगले हफ्ते के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो महीना है, दिसंबर का महीना, वो आने वाले दिसंबर तक आप बोल लीजिए कैसा रह सकता है। सो सबसे पहले ये देखिए, आप आपके सामने जो चार्ट देख रहे हैं ये निफ्टी का चार्ट है, अर्ली चार्ट है। सो यहाँ पे मैं पूरा ना लेके जो करेंट ट्रेंड है उस पर मैं फोकस करूँगा, उसको मैं जूम करूँगा। सो आप देखिए यहाँ पे ये जो चार्ट का इंडिकेशन है, यहाँ पे आपको वोलेटिलिटी बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो पहले हम चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद दिसंबर में ओवरऑल जो ट्रेंड किस तरीके का रह सकता है उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए कि किस तरीके का ट्रेंड है ये, राइट। यहाँ पे ठीक है। सो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का आपको फिलहाल ट्रेंड नज़र आ रहा है और यहाँ पे आपको सिंपली दिखेगा ये एक माइक जैसे, इसको हम ग्रामोफोन पैटर्न बोलते हैं। तो यहाँ पे जो लेवल्स हैं, हाइज और लोज हैं, वो एक दूसरे से खसकते हुए रहते हैं। उसका मतलब है, आप देखिए यहाँ पे, राइट, यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये चौथा इससे भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए डाउनफॉल किस तरीके से आ सकता है। तो ये जो है ये यहाँ पे रिस्क है, राइट। तो और अगर ये टॉप पे फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे ये रिस्क को इंक्रीज़ कर देता है। तो इसको आप समझिए, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि आगे आने वाले टाइम पे आपको अपसाइड नहीं दिखेगा, लेकिन डाउन साइड भी उतना ही शार्प, उसका जो शॉर्ट टर्म फॉल होगा वो भी शार्प होगा। तो आपका जो अपसाइड होगा, यहाँ पे देखिए कहाँ पे दिख रहा है, 13,400 450 से लेके यहाँ पे आपको 13,500 या 550 के आसपास दिखेगा, इसके बीच में, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते ना एग्जैक्टली ये कहाँ तक जाएगा। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे आपको ट्रेंड को आपको समझना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे वोलेटिलिटी इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये जो लाइन है ये आपको किसी ने एक तरीके से सपोर्ट जैसा है। तो यहाँ पे 13,100 को आप देखिए, और ये अगर टूटता है तो प्राइस जो है 12,900 तक जा सकता है। क्योंकि अभी ये ऊपर जा रहा है तो हमारा अगला टारगेट यहाँ पे 200 से 300 पॉइंट और ऊपर है। लेकिन प्रोबेबिलिटी यही है कि इसके बाद शॉर्ट टर्म में निफ्टी यहाँ पे ऊपर से नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि ये ओवरबॉट हो चुका है। हम यहाँ पे आवरली चार्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिखेगा आपको ओवरबॉट पोजीशन में निफ्टी, और ये जैसे ही होता है उसके बाद ये यहाँ से नीचे गिरेगा। ठीक है, ये निफ्टी के बारे में आपने देख लिया। अभी नेक्स्ट जो अब आएगा वो है बैंक निफ्टी के बारे में, कि किस तरीके से अब निफ्टी जो है वो ऑलरेडी ऊपर चले गया है। अब बैंक निफ्टी ने वैसा परफॉर्मेंस दिखाया नहीं है। तो बैंक निफ्टी के लिए मैं फिर से यहाँ पे आवरली चार्ट की जगह मैं डेली चार्ट का यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पे हमको स्पेस दिखता है। तो सिंपली आप देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ कि कहाँ तक स्पेस दिख रहा है, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका स्पेस ओपन है बैंक निफ्टी में। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी में आपका जो टारगेट है वो 31,800 से लेके यहाँ पे 32,600, 31,800 टू 32,603, यहाँ तक के लेवल्स, करीबन आप समझ लीजिए कि 2,000 या 2,600 पॉइंट तक के लेवल खुले हुए हैं। अब यहाँ पे बात यह है कि ये 31,800 पे अपना रेजिस्टेंस दिखाता है या 32,600 में, ये टाइम बताएगा। लेकिन इसको बताना ज़रूरी था पहले। अब हम बैक टू आवरली चार्ट, ठीक है। अब आवरली चार्ट में देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये देखिए,
इसका चार्ट किस तरीके से यहाँ पे फॉर्म हुआ है, राइट। इसको मैं स्ट्रेच करूँगा चार्ट को, क्योंकि जो करेंट ट्रेंड है उसके बारे में हम फोकस करेंगे। तो ये देखिए आपको करेंट ट्रेंड आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पे भी आपको ट्रेंड में सिंप्लिसिटी दिखेगी, राइट। यहाँ पे सिंप्लिसिटी दिखेगी, और ये देखिए आपको क्या दिखता है यहाँ पे, अपर और लोअर लेवल ज़रूर दिखेगा। ये एक रेंज के बीच में घूम रहा है यहाँ पे, और ये देखिए इसका सपोर्ट कहाँ पे है 29,300, और बैंक निफ्टी अभी ऊपर जाएगा, इसका जो टारगेट है 30,800 के आसपास। तो इसके बीच में जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी इस रेंज के बीच में है, तो प्रोबेबली अभी अपने लोअर एंड से अपर एंड की तरफ, मतलब करीबन 750-800 पॉइंट का। सो कैलकुलेशन करके देखें तो बराबर बैठता है कि निफ्टी आपका 200 से 300 पॉइंट, कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी आपको 700 से 800 पॉइंट का दिखाएगा अपसाइड, और इसके ऊपर गया तो नेक्स्ट आपका 31,600 जो रेंज है वहाँ तक आ जाएगा। तो ये रेंज है, लेकिन बैंक निफ्टी बढ़ते हुए दिख रहा है। हो सकता है बैंक निफ्टी का रैली थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंड हो, लेकिन अगर निफ्टी में करेक्शन आया तो बैंक निफ्टी आपको भी पता है बहुत तेज़ी से करेक्शन दिखाता है। तो फिलहाल मैं 38,800 के ऊपर ना जाके हम अगर ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है इसी को रेंज माने तो प्रोबेबली ये 38,800 तक तो जाएगा, लेकिन फिर से हो सकता है ये 29,300 के आसपास फिर से है। तो रेंज बाउंड जो कंसोलिडेशन है ना वो आपको देखने मिलेगा। नाउ प्रोबेबली चार्ट से ज़्यादा, अभी तो मैंने आपको वीकली ट्रेंड बता दिया निफ्टी और बैंक निफ्टी का, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि दिसंबर में आपको क्या करना है। देखिए जैसे ही 10 तारीख दिसंबर 10 तारीख जाएगा, धीरे धीरे विंटर हॉलीडेज आना शुरू हो जाते हैं। हमको, अगर आप नए हैं मार्केट में तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है, ऐसा नहीं रहता कि इंटरनेशनल मार्केट्स बंद रहते हैं, बहुत सारे कंट्री में बंद रहते भी हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ में बंद रहते भी है, विंटर हॉलीडे शुरू हो जाएंगी, लेकिन ओवरऑल ट्रेड जो है ना, वॉल्यूम जब बहुत कम हो जाता है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो आपको जो मूव्स होंगे वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होंगे, लेकिन थिन वॉल्यूम्स के साथ होंगे। उसका मतलब यह है कि ऊपर की तरफ मूव्स जाए या नीचे की तरफ, करेक्शन हो या रैली है, दोनों की सस्टेनेबिलिटी की गारंटी नहीं रहती है जब तक कि वॉल्यूम ना हो उसके पीछे, ठीक है। तो ये बात सुनने में बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन बहुत लोगों को लगता है ना कि स्टॉक ऊपर जा रहा है, उसके बाद वो F&O में ट्रेड लेते हैं। F&O में अगर आप कैश पोजीशन होल्ड करके रखते हैं, थोड़ा बहुत करेक्शन ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, नीचे गया ऊपर आया कोई बात नहीं, लेकिन आप F&O में लेके रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें कि हम जो ट्रेड ले रहे हैं वो किस समय पे ले रहे हैं। यहाँ पे टाइमिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बोला जाता है कि भाई DIIs को कुछ लगा तो वो कुछ स्पेसिफिक काउंटर पे बाई कर सकते हैं वोलेटिलिटी पे, लेकिन अगर ओवरऑल मार्केट में वॉल्यूम कम हो, इसका मतलब है FIIs खरीदारी ना करे उतना एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि बहुत सारे रेगुलेटरी वहाँ पे कंपल्शन रहते हैं, बहुत सारे अकाउंट सेटल करने पड़ते हैं। जैसे हमारा अप्रैल से मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर होता है, बहुत सारे कंट्री में जनवरी से दिसंबर होता है, तो अकाउंट क्वार्टरली अकाउंट क्लोज, बहुत जगह ईयरली अकाउंट क्लोज, बहुत सारी चीज़ें होती है और विथ लो वॉल्यूम्स। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है, और ये सब चीज़ों के बीच में मार्केट एक्चुअली गिरता नहीं है, लेकिन एक लेवल के बीच में ऊपर नीचे कंसोलिडेट करता है। तो अगर आप प्रोफेशनल है, चीज़ों को समझते हैं, हैंडल कर सकते हैं, तो वो दूसरी चीज़ है। लेकिन आप अगर नए हैं, नहीं समझते हैं, तो बेटर है कि आप पैसा लगाने से पहले समझिए, नहीं समझ में आ रहा तो दूर रहिए। पैसा ज़्यादा है तो जाके छुट्टी मनाइए, ठीक है, नहीं है तो घर में बैठ के TV देखिए। पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है अगर चीज़ें समझ में नहीं आती है तो अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है फिर भी आपको लगाना है, तो आपको पता रहना चाहिए कि उसके पीछे का रिस्क फैक्टर कितना बड़ा हो सकता है। और अगर मान लीजिए कि आपने ख़रीदा और आपने ऑप्शंस के एक्सपायरी तक वेट किया, लेकिन मूवमेंट ही नहीं हुआ, तो ऐसे भी आपके पूरा का पूरा प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एनी हाउ ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स इज़ अ ज़ीरो सम गेम, ऑप्शंस इज़ अ ज़ीरो सम गेम,
और फ्यूचर्स में तो आपको पता ही है कि जिस तरीके से पॉजिटिव खुला रहता है ऊपर की तरफ, नेगेटिव भी उतना ही बड़ा रिस्क है। तो ये सब चीज़ें समझ के उसके बाद आप दिसंबर को हैंडल कीजिए। ठीक है, हम तो वीकली ट्रेंड अपडेट करेंगे ही, वो जैसा भी रहेगा, ऊपर जाए नीचे जाए। लेकिन वोलेटिलिटी क्या होता है कि या तो बहुत बढ़ जाता है या तो फिर आपको रेंज बाउंड ट्रेड देखने मिलेगा। तो ये सब देख समझ के ही जो भी करना है अगले 3 हफ्ते ओवरऑल आप कीजिए, और थोड़ा सोच समझ के कीजिए जो जो भी करना है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।